सर, आपके कार्यक्षेत्र में कुछ विशेष इस समय ऐसा समाचार या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे आप हमारे माध्यम से साझा करना चाहेंगे? वेल, यहाँ पे सबसे अधिक समस्या भूमि विवाद की है और बहुत ज़्यादा भूमि विवाद की केसेस जो हैं हमारे अनुमंडल कोर्ट में और डीसीएलआर कोर्ट में, अंचल के कोर्ट में आते हैं। तो हमारी सबसे पहल ये है, सबसे पहले मैंने अंचल स्तर पर सभी लोगों को एक डायरेक्शन दिया है कि सबसे पहले लैंड रेवेन्यू के जो भी रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है उनको बहुत मेटिकुलसली लग के लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करिए, ताकि हमको न्याय देने में या ऊपर के भी कोर्ट को भी किसी निर्णय पर पहुंचने में काफी आसानी हो। इसलिए हमने सभी अंचल के अधिकारी को, उनके निम्न कर्मी को, सभी को ये कहा है कि अगर लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लाते हैं, पुराने रसीद लाते हैं, केवाला लाते हैं, तो उनके खाता प्लॉट ये सभी को ठीक से चढ़ा के पूरी तरह से अपडेट कीजिए, ताकि ये पहला स्तर होगा डेटा करेक्शन का। रेस्ट हम लोग अधिक से अधिक दिन कोर्ट लगाते हैं, मैक्सिमम डेज, इवन हम ऑल द 6 डेज जो है कोर्ट लगाते हैं। जरूरत पड़ने पर हम रविवार को भी कोर्ट कर देते हैं, ताकि हम सुन सकें लोगों को और जमीन विवाद को हम कानूनी तरीके से, न्यायोचित तरीके से समझा सकें, सुलझा सकें। नहीं तो वो फिर स्थल पर डंडे और लाठी से फिर वो निर्णय होगा। तो प्रयास यही है, अपना ये प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लोगों में भी जागरूकता फैलाए जाने की जरूरत है। ऐसे मैं YouTube चैनल के माध्यम से भी जमीन की जानकारी लोगों को देता हूं, ताकि वो समझें, किसी के कहे दलाल के बहकावे में आकर अनावश्यक केस में न उलझें, वो पहले ही बात को समझ जाएं। ये भी एक मैं प्रयास करता हूं। सर, वर्तमान समय में भू माफियाओं का जो बढ़ता हुआ ट्रेंड और प्रचलन जिले में है, इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो बातें मैंने आपको बताया कि अंचल स्तर पे लैंड रेवेन्यू के डेटा का अगर करेक्शन ठीक से हो जाए तो हम लोगों को कोर्ट करके किसी भी समस्या को सुलझाने में बड़ी आसानी होगी। और मैं तो जब से यहाँ पे हूँ, ना तो मैं किसी किस्म का दबाव किसी का बर्दाश्त करता हूँ, ना किसी इन्फ्लुएंस में आता हूँ। जो न्याय होता है, मैंने ऑलमोस्ट 40-50 से ऊपर केसेज में मुझे लगता है मैंने ऑर्डर शीट लिख दिए होंगे, जो कि ऑर्डर शीट मेरे अपलोडेड है। तो कहीं भी हम किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आते। और जो दस्तावेज मुझे कहते हैं, जो साक्ष्य हमें कहते हैं, उस साक्ष्य के अनुसार हम निर्णय करते हैं। हाँ, कमजोर न्यायालय वहीं पे होती है जब सही आदमी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाता। और साक्ष्य के लिए हम यही बात तो आपको शुरू में बोले कि हमने अंचल को कहा है कि आप डेटा करेक्शन करिए मैक्सिमम। अगर सभी रजिस्टर्ड टू और खतियान की चीजें अपलोड हो जाएं तो हजारों मुकदमे कुछ घंटों में समाप्त हो जाएंगे। सर, अंचल में समय अंतराल पर जो समय समय पर भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आते हैं, संज्ञान में आते हैं, मुद्रा मोचन की बातें आती है, म्यूटेशन को लेकर या और दूसरी जो गतिविधियां हैं, कार्य हैं अंचल में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पर लोगों का जो काम है जमीन से संबंधित वो ठीक तरीके से हो पा रहा है आपके देखरेख में? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जब तक उस पर कोई साक्ष्य वैसा ठोस नहीं आए तो आप किसी को आरोपी कैसे मान सकते हैं, या कोई अदालत ही किसी को आरोपी कैसे मान सकती है किसी केवल आरोप के बल पर? कोई वैसा कोई साक्ष्य दे, लाके कोई चीज दिखाए, तब वो आरोप बनता है। और कई बार ये भी देखने में आती है कि किसी का काम आप नहीं कीजिए, या वो गलत है और वो चाह रहा है कि उसके फेवर में काम कीजिए, और आप काम नहीं करते हैं क्योंकि वो गलत है, तो वो भी बाहर जाके कई बार इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है। तो इस परिस्थिति में जो है, ऐसी परिस्थितियों में अब बिना तथ्य के किसी आरोप को हम कैसे सत्य मानेंगे? हाँ, जहां तक मैं जो भी रिपोर्ट वगैरह मानता हूँ, जो चीजें मानता हूँ, ससमय लोग देते हैं, और नहीं देने पर हम तुरंत उनको मतलब क्या कहिएगा, हम डांट लगाते हैं, हम समय पे मनाते हैं, तो चीजें तो होती हैं। इस तरह की भी अवधारणाएं हैं कि प्रखंड और अंचल में आम जनता की बातों को सुना नहीं जाता है और पदाधिकारी उनकी अवहेलना और नजरअंदाज करते हैं उन्हें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरिया प्रखंड की क्या वर्तमान स्थिति है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं काम करके देखा हूँ। जब मैं प्रशासन में नहीं आया था ना, तब मेरी भी अवधारणा इसी तरह की थी।
लेकिन जब प्रशासन में आया, जो वर्कलोड है और जिस तरह से पब्लिक जागरूक हो रही है, डिमांड उनकी बढ़ रही है, उसको केटर करने के लिए हम सभी पदाधिकारी 10 से 12 घंटे मिनिमम रोज काम करते हैं। आप आ जाइए हमारे आवास पर, हम सुबह 8 बजे से काम करना शुरू कर देते हैं। क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं सर कौन कौन सी है? मेरे समस्या लैंड रेवेन्यू के अलावा कोई बहुत समस्या नहीं है। अगर लैंड रेवेन्यू की समस्या को हल कर दिया जाए तो डेवलपमेंट की चीजों को लोग अब स्वयं करने में सक्षम है, और हमारी इकोनॉमी जहां पे पहुंच गई है वाइब्रेंट स्टेज में, तो सभी लोगों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार काम है, लोग काम कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। चुनौतियों में से एक प्रमुख चुनौती लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को सुधारना और जमीन विवाद को ये करना। मैं बोला ना कि मेरे समझ से मूल समस्या जमीन विवाद है, इसको सुलझा दिया जाए तो सारी चीजें बड़े आराम से हल हो जाएंगी। कई डेवलपमेंट के कार्य भी तो इसी जमीन विवाद के चलते। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आपके अनुसार क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है जमीन विवाद है? कहीं भी तो यही स्थिति है, क्योंकि उसी में हम लोग लगे हुए हैं, जमीन विवाद को सुलझाने में ही लगे हुए हैं। बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू।